हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 गुडविल जो हमारा शुरू हुआ है उसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या है पार्ट 2 और क्या था पार्ट 1, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या था पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज देखी थी, गुडविल होती क्या है, कैसे काम करती है। मैंने वो गुडविल को ऐसे रेपुटेशन की तरह समझाया था। दो टाइप की गुडविल होती है, एक जो शो होती है, एक जो शो नहीं होती है। जो शो होती है वो कहाँ शो होती है? देखो, नॉट शो और शोन का मतलब क्या है कि कहाँ दिख रही है। दिखने का मतलब है इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे एडमिशन की क्वेश्चंस में गुडविल दिखेगी बैलेंस शीट के अंदर। तो जो दिख रही है और जो गुडविल के बैलेंस शीट के अंदर गुडविल, वो कौन सी गुडविल है? वो गुडविल है परचेज्ड गुडविल। मतलब कल को आप कोई भी कंपनी खरीदते हो, फर्म खरीदते हो, तो जब उसके आप पैसे देते हो तो साथ में उस पैसों में कुछ पैसा गुडविल और रेप्यूटेशन का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, गुडविल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि एमैक्स लिमिटेड ने परचेज करा वीमैक्स को फॉर ₹10 लाख। ठीक है, कितने रुपए दिए एमैक्स ने? वीमैक्स को 10 लाख रुपए दिए हैं एमैक्स ने वीमैक्स को, कंपनी को एक्वायर करने के लिए। यहाँ पे कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं है। ठीक है, द valuation of the company was ₹9 लाख। और जो कंपनी की वैल्यू थी वो 9 लाख रुपए ही थी। बट एमैक्स ने कितने में खरीदी है? एमैक्स ने खरीदी है भाई, एमैक्स ने अभी खरीदी है कितने में? 10 लाख में खरीदी है। वैल्यू कितनी निकाली थी हमने उसकी? सिर्फ 9 लाख। ये कितने? 10 लाख। इट्स मींस जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए हैं वो मैंने किस चीज के दिए हैं? फॉर दी गुडविल। किस चीज के दिए मैंने? फॉर दी, ये जो 1 लाख रुपए दिए हैं मैंने किस चीज के दिए हैं? फॉर दी गुडविल द रेपुटेशन। ये जो 1 लाख रुपए हैं ये हम क्या करते हैं? दिस हम शो करते हैं इन द बैलेंस की शीट में। ठीक है, किस में शो करते हैं? बैलेंस शीट में हम इसको शो करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आई होप इतना कुछ डाउट और क्लियर तो हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी हमने क्या सीखा था? बाकी हमने सीखा था कि भाई क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के। ठीक है, क्या कहते थे मेथड? याद होगा आपको? पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था, नहीं याद है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और चौथा था कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। हमने 3 मेथड के फॉर्मूले देख लिए थे। हमने एपी एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला देख लिया था, हमने वैप का फॉर्मूला देख लिया था, व्हाट इज वैप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लिया था, एंड एसपी, व्हाट इज एसपी, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने देख। आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन लाया हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं आज क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये है क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एक बार मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर रहे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। कि पूरा और पूर्वी पार्टनर हैं फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1 में। उन्होंने एडमिट करा पर्फ को इनटू द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर। कब? 1 अप्रैल 2023 को। इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल निकालनी है 4 टाइम्स के बेस पे। किस टाइम के बेस पे? 4 टाइम्स के बेस पे निकालनी है गुडविल। ठीक है, the average annual profit of the previous 4 year, और वर्ड आ गया यहाँ पे, और वर्ड या तो 5 ईयर, कि आप एपी निकालो प्रीवियस 4 साल का और प्रीवियस 5 साल का। हमें 2 बार एपी निकालना पड़ेगा, एक 4 साल का और एक 5 साल का। और जो भी क्या होगा, जिसकी भी गुडविल ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे फॉर द एडमिशन ऑफ पर भाई। पर भाई को लाने के लिए जिस पे ज्यादा गुडविल आएगी हम उसको करेंगे कंसिडर।
अब एक क्वेश्चन जो उठता है, दैट क्वेश्चन शुड बी प्रीवियस। ये प्रीवियस क्या है? प्रीवियस का मतलब क्या है? प्रीवियस का मतलब ये नहीं है, ठीक है। मैं बोलूं भाई पिछले साल तुम्हारी उम्र क्या थी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूं 19 90 100 तो तुम्हारी उम्र क्या थी, कुछ पिछले साल, एक साल पहले को हम प्रीवियस बोलते हैं, ठीक है। विच मींस 2023 अगर करंट ईयर है तो इसका एक साल पहले 2022 हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है। करंट ईयर से एक साल पहले की प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है लास्ट 4 इयर्स या प्रीवियस 4। प्रीवियस 4 कौन से होंगे? 1 2 3 4, ना कि 19 से गिनोगे, हमेशा नीचे से गिनना, क्योंकि आज के इस हिसाब से ही तुम्हारा कैलकुलेशन होगा कि पिछला कौन सा है, ठीक है। समझ आया? वापस से बोलता हूँ, वापस से बता रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस वर्ड की डेफिनेशन है उसका मतलब यही है कि आज करंट से पहले, ना कि पहले से आज, आज से पहले जाना है, यानी कि उल्टा चलना है। अगर आप 25 में बैठे हो तो your प्रीवियस ईयर विल बी 24, उसका प्रीवियस ईयर विल बी 23, उसका प्रीवियस ईयर विल बी 22। समझ लो? तो उल्टा चलना है, तब हमें प्रीवियस ईयर मिलेगा। ऊपर से नीचे नहीं आना, मैं नीचे से ऊपर जाना है इन द केस ऑफ प्रीवियस। क्लियर है? समझ में आया प्रीवियस मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? क्लियर है? करें क्वेश्चन, शुरू करें। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स डू द क्वेश्चन। चलो अच्छा, let me check if I can copy this. If I can copy this, and this will be very I cannot copy this. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। हमें दो सॉल्व करने हैं, दो सॉल्व करने हैं, दो, एक प्रीवियस 4 ईयर सॉल्व करना है और एक 5 ईयर सॉल्व करना है, और एक 5 ईयर सॉल्व करना है। फॉर्मूला एवरेज बोला है तो हम एवरेज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्म? सबसे पहले हमेशा बोलता हूं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन शुरू करने पर अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन से निकलेगा तो कृपया करके प्लीज सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। मार्क्स कुछ तो मिल ही जाएंगे तुम्हें, बाद में मत लिखना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? दैट इज सम of all profits upon number of, ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। इसका जो आता है वो आता है इसकी गुडविल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुडविल? वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये है हमारा गुडविल का फॉर्मूला, ठीक है। अंडरस्टूड है? तो टफ तो है नहीं ज्यादा। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे बनाना है? मार्क्स तो आपको इन दोनों के मिलेंगे, बट फॉर्मेट कैसे बनाना है, क्लियर वर्किंग कैसे करनी है वो दिखाना। क्लियर वर्किंग आप ऐसे करोगे, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, और आप इसको बाइफरकेट करोगे। कैसे? एज पर द ईयर्स, ठीक है। जैसे जैसे ईयर गिवन है आपको उन चीजों को तोड़ना है और लिखना है, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईयर 23 22 21 20 और 19, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे ईयर। इसको ऐसे कॉपी नहीं करना है, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन में होते हैं ये ईयर, ये हमारे ईयर एंड की डेट होती है। कौन सी होती है? ईयर एंड होते हैं मोस्टली क्वेश्चन, आपको ईयर एंडेड ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो कहना चाह रहा है कि 31 मार्च 2023 को कितना था? 15,000। कितना था? 15,000। तो ये शुरू कर तो एंड हो गया ना, ये स्टार्ट कब हुआ होगा?
स्टार्ट कब होता है? ये होता है 1 अप्रैल 2022 को। कब होता है? 2022 को। तो आपको ये दोनों ही डेट्स दिखानी है हमेशा। यू हैव टू शो बोथ द डेट्स, स्टार्टिंग और एंड हमेशा दिखाना। रीजन क्या है? आगे फ्यूचर में एडजस्टमेंट बीच ख्याल क्या सकती है कि 6 जून, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 9 नवंबर, 15 जनवरी, तब कहाँ ढूंढते फिरोगे कौन से साल का है? 22 का है कि 23 का है, 24 का है कि 25 का है? इसलिए ऑलवेज दोनों ईयर लिखना, स्टार्टिंग से एंड तक का। तो मैं पहले क्या लिखूंगा? 22-23, 2022 में शुरू हुआ, 23 में खत्म हुआ। लिख देता हूँ मैं ईयर 2022। इसके पहले क्या था? हमें जाना है 20 तक, ठीक है। इससे पहले क्या होगा? उससे पहले होगा 21, 22। उससे पहले क्या होगा? 20, 21। उससे पहले क्या होगा? 19, 20। 20 तक का डेटा है ना? 20 तक का डेटा 15,000, 16,000, 10,000 लिखते हैं प्रॉफिट। अब लिखते हैं इनके प्रॉफिट क्या है? 15,000, 16,000, आपका 10,000, 10,000 एंड 15,500। दिस इज इट, 15,500। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब आगे क्या करना है? आगे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो अभी हमने शुरू नहीं करी, बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। ये हमारे प्रॉफिट है, क्या है हमारे? दीज आर आवर प्रॉफिट। हमें निकालना है इसका टोटल। क्या निकालना है हमें? इसका सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। कितना आएगा? ये आएगा 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500। कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हम अभी निकाल लेते हैं। दिस इज 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, दैट इज 56,000 टोटल आ रहा है। इसका टोटल जो है वो आ रहा है हमारा 56,500। दिस इज सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। आगे में सम ऑफ ऑल प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं। कितना है? यह है 56,500। नंबर ऑफ इयर्स कितने लिए हमने सर? लास्ट के 4 साल। तो क्या आंसर निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, लास्ट आंसर निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 4। 14,125 कितना आ रहा है इसको काटने पे? 14,125 क्या आ रहा है? 14,125। क्या है 14,125? यही है मेरा एवरेज प्रॉफिट। कितना है? 14,125, ठीक है। ऐसा कोई डाउट नहीं। मार्क्स इसके नहीं है, मार्क्स हैं गुडविल के। किसके हैं? गुडविल के। इसके भी हैं और इसके भी हैं, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हैं? गुडविल कितनी है? गुडविल के लिए लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे पास सर? 14,125 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको पीछे क्वेश्चन में दे रखा है 4 टाइम्स। कितना है बेटा? 4 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 4, 56,500। कितना आ रहा है? 56,500, 56,500। The answer is, your answer is 56,500. Your answer is 56,500. क्या आंसर है? Your solution for 4 year is ₹56,500। यह 4 साल। अब सेम चीज करते हैं फॉर 4 इयर्स। किसके लिए करते हैं? अब सेम चीज करते हैं हम 4 साल के, 5 साल के लिए, ठीक है। शुरू करें, चलो। फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है, फिर भी आपके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में वापस से लिख देता हूं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। उसके नीचे हमें लिखना है गुडविल, जो कि होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट बनेगी वो कर लेते हैं। वापस सेम लाइन खींचूंगा, ठीक है। ईयर कुछ हमने लिखेगा, मैं कॉपी कर देता हूँ पहले। 2022 से 23, 2021 से 22, 2020 से 21, 2019 से 20 और 2018 से 19। ये क्या आ गया मेरे ईयर्स। आप क्या लिखना है मुझे? प्रॉफिट। सही से नीचे कॉपी कर देते हैं। 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और लास्ट हो गया कितना था बेटा? उसका था 14,000। कितना है? 14,000। 14,000 यहाँ पे जो है वो 14। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये हमारे प्रॉफिट आ गए। क्या आ गए? ये हमारे आ गए प्रॉफिट। यहाँ तो कोई डाउट? आई होप मुझे बिल्कुल सेम है। अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? भाई 15,000 प्लस 16,000 10,000 सर 15,500 और अब नया हो गया 14,000। क्या इक्वल आएगा? इसी 56,500 क्योंकि मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा है। 15, 16, 10, 15,500, 15, 16, 10, 15,500 तक जो मेरा आंसर आ रहा था वो आ रहा था 56,500। कर लेते हैं। 15,000 प्लस 16,000 आपका 10,000 आपका 15,500 और आपका 14,000। This is giving me 70,500. How much? 70,500। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करें। लेट्स पुट इट इन द फॉर्मूला। कितना आ रहा है? 70,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब कितने हो गए हैं? 5। कितने हो गए नंबर ऑफ ईयर? 5। काटूंगा तो आंसर आ रहा है 14,100। क्या रहा है एपी? माय एपी इज 14,100। 14,100 ये है मेरा एपी। मार्क्स इसके भी हैं और इसके भी। अब गुडविल निकालते हैं। 14,100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर वाज 4। तो क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई बाय 4। दिस विल गिव मी 56,400। कितना दे रहा है? 56,400। कितना? 56,400। अब उसने बोला क्या था? उसने बोला था whichever is higher. If we compare to we found that previous 4 year is higher. 100 रुपए से ज्यादा है हमारा प्रीवियस 4 ईयर। तो जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? हम आंसर इसको ऐसे लिखेंगे। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे? The previous 4 year valuation of goodwill is considered for the admission of, I think उसका नाम पर्व था, for the admission of पर्व as it has a higher value। इस तरीके से आप एक नोट भी दे सकते हो। पूरे मार्क्स मिलेंगे। पूरे मतलब पूरे कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, आई होप यू कैन सी दिस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो मुझे लगा आपको आज की क्लास में समझना जरूरी है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा आप आगे फ्यूचर में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा हेजिटेंट रहोगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपका बेस बनाया है। ये बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था।
ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा था, आई होप समझ आया होगा। फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। फॉर्मूला समझ आ गया, इजी समझ आ गया, तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। I hope you understood this question. I hope you like this video. I want you guys to keep liking and keep subscribing to Cyanomis Academy. I'll see you soon. Thank you.